झारखंड के बोकारो में बालीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बियाडा में आजसू पार्टी ने किया चक्का जाम। स्थानीय लोगों को 75% नियोजन देने सहित प्रदूषण के रोकथाम के साथ साथ 7 सूत्री मांगों को लेकर किया गया आंदोलन। मौके पर चास सीओ भी पहुंचे, लोगों को समझाने की गई कोशिशें। बताते चलें कि आजसू पार्टी के बैनर तले अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत यह आंदोलन किया गया। आजसू के बोकारो जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने कहा कि 7 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया है, जहां झारखंड सरकार के द्वारा नियमावली लागू किया गया है, जो स्थानीय लोगों को 75% नियोजन प्राइवेट कंपनियों को देना है, लेकिन बियाडा में जो भी कंपनियां लगी हुई हैं उनके द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा धड़ल्ले से प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ साथ मजदूरों के न्यूनतम वेतन, पीएफ, एएसआई सहित अन्य मांगे हैं, जिस पर जल्द विचार नहीं किया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे चास सीओ ने कहा कि इनकी मांगे वाजिब हैं, जिस पर आला अधिकारियों को इस विषय में जानकारी दी जाएगी। बताते चले कि बियाडा में आंदोलनकारी सड़क को पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया और यहां के लंबी दूरी तक ट्रकों का जाम लग गया। स्थानीय एकता जिंदाबाद 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 स्थानीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कंपनी प्रबंधन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कंपनी चक्का जाम आज 7 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम है। पहला तो है कि यहाँ पे जो राज्य सरकार के द्वारा पारित हुआ है राज्य नियमावली अधिनियम 2021 और 2022 उसे लागू करने के लिए, जिसके तहत 75% स्थानीयों को नियोजन निजी कंपनियों में मिले, वो पहला मांग है। दूसरा, जो कंपनियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसको रोकथाम और उसे कम करने को लेकर हमारा मांग है। तीसरा है कि ESIC और PF मजदूरों को मिले, मजदूरों को दैनिक भत्ता मिले, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले। और मजदूरों को यहाँ पे इतनी सारी कंपनियाँ हैं, किसी भी कंपनी में मजदूरों को गेट पास नहीं दिया जाता है। कल के डेट में कुछ हादसा हो जाने पर वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है कि ये हमारे यहाँ के मजदूर थे। और साथ ही साथ हमारा एक मांग ये भी है कि कंपनी के द्वारा CSR मद से यहाँ के ग्रामीण जनता का भी विकास के कार्यों में CSR मद का प्रयोग हो। इन्हीं चंद ये को लेकर हमारा मांग है। और ये हमारा अभी का मांग नहीं है, हम पिछले 1 से 1.5 सालों से इसको लेकर, जब से ये कानून राज्य अधिनियम नियमावली पारित हुआ है उसी समय से हम लोग लगे हुए हैं कि ये कानून पूरी तरह से लागू हो और स्थानीयों को इससे लाभ मिल सके। यह जो शुरुआत है, इसका अंत कहाँ? इसका अंत होगा जब तक ये जो भी मांगे हैं ये सभी कंपनियों में पूरी तरह से जब तक लागू नहीं होती है, सभी कंपनियां इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कोई अधिकारी आए? नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आए हैं। आज हमारा 1 दिवसीय चक्का जाम है। इसके बाद यदि कंपनियां कुछ पहल नहीं करती है या इस हमारी मांगों को नहीं सोचती है तो हम लोग हर एक कंपनियों के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग आए हुए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जितना भी कंपनी है सभी कंपनी के अंदर लेबर हटमेंट बना हुआ है और वहाँ पे बाहर से मजदूरों को लाकर 200-250 में खटाया जाता है और उन्हें बाहर अंदर ही रखा जाता है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे का उनसे रोजगार लिया जाता है और किसी भी प्रकार का ना भत्ता दिया जाता है, ना किसी भी प्रकार की उन्हें न्यूनतम मजदूरी या कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई का आगाज है, ये अंत होगा तो उस समय देखने लायक होगा। यहाँ का हर एक घर में कोई घर भूखा नहीं रहेगा और कोई घर में हर एक घर से एक ना एक रोजगार जरूर रहेगा। ये हमारा डिमांड है, प्रदूषण को लेकर के है और 75% जो तो सरकार का तो नियम है ही, 75% देने का है ही। हम पहल करेंगे, उसमें उच्च अधिकारी के पास इस मामले को पहुंचाएंगे, SDO के पास, DC के पास, और भी जो लोग हैं, जो इन लोगों को मिले, जो सही डिमांड है वो तो मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, निश्चित कार्रवाई होगी, क्यों नहीं कार्रवाई होगी। आपको तो गाइडलाइन का पालन करना है ना,
सरकार का जो भी गाइडलाइन है 75% आरक्षण है, प्लस है कि प्रदूषण नहीं फैलाना है, तो उसका तो पालन करना है। हाँ, उनसे बात किया जा रहा है। हाँ, सकारात्मक बात किया जाएगा, करके हटवाया जाएगा। उनकी बातें जो हैं वो अनुचित नहीं है, लेकिन ये जाम का जो समस्या वो ठीक नहीं है, चूँकि जाम तो हटना चाहिए, बहुत लोगों को परेशानी हो रहा है।